नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उनको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है या बार-बार जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको एडसेंस की तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है। तो आज मैं आपको बिना टाइम पास किए जिनके 7 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप सुधार लेंगे तो आज ही आपको एडसेंस अप्रूवल तुरंत मिल जाएगा। मैं इसके लिए आपको प्रूफ़ भी देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा की तरह मैं अपनी आज की अर्निंग आपको दिखा देता हूँ। आज डेट और टाइम क्या है ये यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। आज 22 जून है और 10 बज रहे हैं अभी। रिफ्रेश हो रहा है। मैं फिर से बता दूँ कि ये किसी तरह का दिखावा नहीं है, ये बस इसलिए है ताकि आप लोगों को ये लगे कि ब्लॉगिंग में अभी भी पोटेंशियल है। अगर ब्लॉगिंग करेंगे तो आप भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ उठा सकते हैं। आपको सीखने की ज़रूरत है। मैं कोई कोर्स और जादू आपको सेल नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी 10 बज रहे हैं, 18,600 रुपए की अर्निंग हो चुकी है। ये जो भी अर्निंग हुई है, ये प्रोग्रामेटिक चैनल से हुई है, ये भी देख सकते हैं। एक बार मैं आपको अपना रियल टाइम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफ़िक सोर्स भी नीचे दिख रहा है, बाकायदा देख लीजिए आप, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय 17,000 का रियल टाइम चल रहा है, ये देखिए। 17,000 लोग मेरे वेबसाइट पर लास्ट 30 मिनट में आए हैं। इसका मतलब ये है, इधर वाला जो रियल टाइम है ये लास्ट 5 मिनट का दिखाता है। और जो नीचे ये ट्रैफिक सोर्स दिखा रहा है कि जो भी ट्रैफिक आई है वो सभी गूगल से आई है, ठीक है? तो ट्रैफिक सोर्स भी आपको दिख गया और ट्रैफिक कितनी चल रही है वो भी आपको दिख गया। इसके अलावा मैं फिर से दिखा देता हूँ कि मेरी जितनी भी ट्रैफिक है वो इंडियन है, ये देखिए। ये पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है ये इंडियन है, ठीक है? मैं आपको एक मेल दिखा देता हूँ, ये देखिए। यहाँ पर देखिए, योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एडसेंस एड्स। इस मेल को खोलता हूँ, एक बार इस मेल को रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेल को रिफ्रेश कर दिया। ये मेल कब आया है पढ़िए, 7 मार्च को 10:25 पे आया है। यहाँ पर पब्लिशर आईडी भी दिख रही है क्लियरली। और यहाँ पर देखिए, गुड न्यूज, योर साइट GameRedeems.com इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स। ये जो मेरी वेबसाइट है GameRedeems.com, इस पर एडसेंस अप्रूवल मुझे मिला है। अब मैं क्या करूँगा कि यही साइट जो है इसी का रेफरेंस लेके आपको बाकायदा मैं बताऊंगा कि किन 7 बातों का ध्यान आपको रखना है। इन 7 बातों का ध्यान रखिए और एडसेंस अप्रूवल आपको मिलेगा ही मिलेगा, पहले ही बार में मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं कंटेंट डालने का तरीका भी अपना आज का आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? पहली, हमारा जो डोमेन नेम है उस पे कंटेंट वैसा ही होना चाहिए जिस तरह का डोमेन नेम है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। जो लोग बात को नहीं मानेंगे मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, मेरा ऐसा पूरा मानना है कि अगर डोमेन नेम गेम रिडीम्स के बारे में है तो इस पे गेम के रिडीम कोड ही डालिए। ऐसा नहीं कि इस पे पॉलिटिक्स की न्यूज़ डालने लगिए। पॉलिटिक्स का न्यूज़ डालना है तो वैसा एक डोमेन नेम ले लीजिए जिसमें पॉलिटिक्स और न्यूज़ वर्ड्स हों, ठीक है? मिलते जुलते वर्ड्स हो कम से कम, जिससे नाम से ये रिफ्लेक्ट हो कि ये भाई पॉलिटिक्स की वेबसाइट है। तो डोमेन का नेम जो है उसका पूरा ध्यान रखें। दूसरी चीज जो है यहाँ पर आती है ये मेन्यू। ये मैं फास्टली आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, डोमेन नेम में और मेन्यू में। ये मेन्यू आइटम्स जो हैं ये बिल्कुल भरी पूरी होनी चाहिए, इसमें कुछ खाली नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे अदर गेम्स के बारे में डाला हुआ है, मैच मास्टर पे क्लिक करेंगे तो मैच मास्टर का एक आर्टिकल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेन्यू इम्पटी नहीं होनी चाहिए, मतलब उस पर क्लिक करने पे 404 वाला पेज नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ कंटेंट आना चाहिए, ठीक है? ये नेविगेशन बेटर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें चालू होती हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी ऑथर प्रोफाइल कैसी रखनी है। अपनी जो रियल इमेज है वो आपको दिखानी है। अगर नहीं दिखा सकते तो पिंटरेस्ट से या फिर आप एआई का मदद लेके आप एक इंडियन गर्ल का या इंडियन बॉय का, इंडियन मेल का आप एक प्रोफाइल पिक्चर बनवा लीजिए और उसको ही लगा दीजिए। लेकिन मैं ज़्यादा ज़्यादा बेटर ये बोलूँगा कि अपनी खुद की रियल इमेज जो है वो लगाइए, एटलीस्ट अप्रूवल तक लगाइए। अगर उसके बाद आप दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये साइट आपकी है, पहचान छिपाना चाहते हैं, खैर ये आपकी मर्जी है, पर्सनल प्रेफरेंस है ये। तो फिर क्या कीजिए कि एआई से कोई इमेज, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर बिल्कुल मुफ्त होता है, वहाँ से आप इमेज क्रिएट करवा सकते हैं। चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं अगर चैट जीपीटी आपके पास 4 वाला प्रीमियम वर्जन है तो,
ठीक है। तो आप यहाँ पर एक इमेज का इस्तेमाल करें। अब जैसे यहाँ पर एक ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज अपनी कैसे लगाएंगे? कुछ लोगों को ये इशू होगा कि भाई ये इमेज हम कैसे लगाएंगे। डैशबोर्ड में आ गए और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्लगइन मैंने डाल रखा है जिसकी मदद से आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक प्लगइन है जिसका नाम है WP यूजर अवतार्स। ये देखिए ट्रिपल जे सॉफ्टवेयर्स, ये जो है इस प्लगइन का ऑथर है और ये प्लगइन आपको डाल के एक्टिवेट कर लेना है। इस प्लगइन के माध्यम से होता क्या है, इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद जब यूजर्स में आप आते हैं तो यूजर्स में प्रोफाइल पे जब आप आते हैं, जैसे कि मान लीजिए एडमिन की ये प्रोफाइल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है। अगर इसको हटा के आपको दूसरी इमेज लगानी है, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी और ऑथर में लगा के आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए ये है डोरोथी, ठीक है। इस पे क्लिक किया और ये जो इमेज है मान लीजिए इसमें मुझे अपनी खुद की इमेज लगानी है। ये देखिए मैंने अपना इमेज अपने कंप्यूटर से लिया, अपडेट कर लिया। ये जो बॉक्स है यहाँ पर ये इसी प्लगइन की मदद से बना है, WP यूजर अवतार प्लगइन की वजह से यहाँ पर एक बॉक्स बन गया है। अब इसको अपडेट करने के बाद क्या करना है, कैशे वगैरह क्लियर कर देना है। देखिए तो ये आर्टिकल डोरोथी ने लिखा हुआ है। अब इसे पे क्लिक करके देखा तो ये देखिए यहाँ पर मेरी खुद की इमेज जो मैं अपने यूट्यूब चैनल में रखता हूँ वो वाली इमेज यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, वो क्या है, बाई लाइन डेट। बाई लाइन डेट आपको यहाँ पर रखनी है। ये देखिए ये आर्टिकल कब लिखा गया है, इसका जो डेट है ये देखिए जून 4 2024 है, ठीक है। जून 4 2024। तो ये जो डेट है ये बाई लाइन डेट कहलाती है। बाई लाइन आथर और बाई लाइन डेट डालना बहुत ज़रूरी है, इसमें एसईओ में भी मदद मिलती है। मैंने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो डाला था कि जो सर्च इंजन का एल्गोरिदम है वो लीक हो गया था और उसमें ये हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से गूगल बाई लाइन डेट और बाई लाइन आथर को कंसीडर करता है रैंकिंग देते समय। तो ये जो बाई लाइन डेट है ये हमें डालना बहुत ही मस्ट है। ये कैसे डालेंगे, जो हमारी थीम की सेटिंग होती है उसमें ही हमें ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मेरा जो भी थीम है मैंने इसको देखा, यहाँ पर देखिए सिंगल पोस्ट पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या इनेबल किया है, आथर इनेबल किया है ताकि बाई लाइन आथर दिखे, डेट भी दिखे और रीडिंग टाइम भी दिखे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये रीडिंग टाइम दिख रहा है ना कि 4 मिनट रीड, हर एक थीम में ये रीडिंग टाइम वाला ऑप्शन नहीं होता है, तो आप इसके लिए कोई प्लगइन डाल सकते हैं। और ये आथर का और ये डेट का तो होता ही होता है, जनरेट प्रेस आस्ट्रा जो भी आप न्यूज़पेपर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखिए इसमें लास्ट अपडेटेड है ना, इसको भी दिखाना चाहूँ तो इसको भी उठा के इधर ड्रैग कर दिया। अभी देखिए अगर सेव कर दिया तो वो भी आ जाएगा। लास्ट अपडेटेड भी आप रख सकते हैं। ये देखिए इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए आ गया कि लास्ट अपडेटेड टाइम क्या है। उसके बाद आता है नीचे ये कंटेंट का नंबर। तो कंटेंट मैं कैसे बनाता हूँ वो मैंने आपको बहुत पहले ही कई बार दिखा दिया है, अभी फिर से आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको गेमिंग न्यूज़ से जुड़ा हुआ कोई एक आर्टिकल डालना है, तो गेमिंग न्यूज़ लिख के सर्च कर लिया, यहाँ टूल्स पे गए और यहाँ कर लिया पास्ट आवर, यानी पिछले 1 घंटे में कौन कौन सी न्यूज़ जो है आई हुई है, ठीक है, गेमिंग से जुड़ी हुई। अभी देखिए यहाँ पर जो भी आर्टिकल हमें अच्छा लगे वो हम अपने वेबसाइट पर एआई से लिखवा के डाल सकते हैं। मान लीजिए यही वाला लिखवाना है, ठीक है। जीएसटी हाइक शट डाउन एफडीआई इन ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। तो बस ये जो टाइटल है ना इसको सिंपली यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आइए। चैट जीपीटी पे आने के बाद ये स्क्रिप्ट मेरी है, ये स्क्रिप्ट मैंने आपको पहले भी दे रखी है और इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसमें करना क्या है, जो हमने कॉपी किया है ना बस उसको यहाँ से यहाँ तक लाके चेंज कर देना है, टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और बाकी वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा ये देखिए, हमारा जो एआई है ये देखिए इसी टॉपिक पर देखिए आज की डेट वगैरह भी डाल दिया बाकायदा। ये देखिए इसी पर एकदम बाकायदा ओरिजिनल आर्टिकल लिखेगा। ये आर्टिकल का अगर आप चेक करेंगे तो किसी भी वर्ल्ड की किसी भी वेबसाइट से ये मैच नहीं करेगा, बिल्कुल यूनिक आर्टिकल है, बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। और इसमें ग्रामर वगैरह तो गलती होनी नहीं है और बाकी जो है ये मैंने स्क्रिप्ट में अपने लिखा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल राइटर। तो ये ऐसा लिखेगा कि बहुत एक्सपर्ट भी नहीं है, बहुत नूब टाइप का भी नहीं है, तो बीच बीच वाला है, तो ये रैंक भी करता है बढ़िया से, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल आप सिंपली, ये टाइटल हो गया आपका और ये नीचे वाला ये पूरा आपका कंटेंट हो गया, इसको कॉपी करके अपने एक न्यू मतलब टाइटल में पेस्ट कर दीजिए और बस हो गया आपका। और उसके बाद जो इमेज है वो इमेज आप गूगल इमेज से ले आइए, लेकिन जिस भी वेबसाइट ने गूगल इमेज पर वो इमेज दिखा रखी है तो उस वेबसाइट को आप सोर्स या क्रेडिट जो है वो दे दीजिए ईमानदारी से। छठवां है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्स। आपकी ये जो वेबसाइट है
ठीक है। इसका फेसबुक पेज बना लीजिए, ट्विटर बना लीजिए, आप पिंटरेस्ट का एक पेज बना लीजिए, इंस्टाग्राम का बना लीजिए, लिंक्डइन का बना लीजिए, यूट्यूब का बना लीजिए, या कम से कम इनमें से कोई भी 4 बना लीजिए और उनके जो लिंक्स है ये फूटर में डाल दीजिए। यानी यहाँ पर कोई क्लिक करे तो आपके वेबसाइट का फेसबुक पेज खुल जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई छठवीं चीज़। और सातवीं चीज़ जो कि एडसेंस अप्रूवल से पहले आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? ये पॉलिसी पेजेस, ये एकदम मस्ट है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज पॉलिसी, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद डिस्क्लेमर, जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है डिस्क्लेमर। इस तरह के 5-6 पेजेस आपको बना के डाल देने हैं, जिसमें कि प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट और कुकीज और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना, ये एकदम मस्ट है। कॉन्टैक्ट जो है उसमें अपना रियल कॉन्टैक्ट डालिए। ठीक है, अपने परिवार में किसी का फ़ोन नंबर या कोई आपके पास बंद पड़ा है फ़ोन नंबर, वही डाल दीजिए। लेकिन अगर बेटर तो ये है कि अपना जो ओरिजिनल वर्किंग फ़ोन नंबर है वो डाल दीजिए, वर्किंग ईमेल डाल दीजिए, अप्रूवल तक रखिए कम से कम भाई। ठीक है, उसके बाद भी रख सकते हैं, कंफर्टेबल है तो रखिए। अपने ऑफिस का कोई नंबर है वो रखिए यहाँ पर। मतलब कॉन्टैक्ट का एक जेन्युइन तरीका होना चाहिए। अप्रूवल के बाद तो लोग हटा ही लेते हैं। देखिए, मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर लगाया हुआ था, अभी कुछ दिक्कत की वजह से नहीं मिल रहा है, मैं उसको फिर से लगा दूंगा। ये देखिए गौर से आप, ये देखिए, ये जो थीम मैंने डाला हुआ है ना, ये थीम वाला ही छूट गया है। ऑफिस का एड्रेस जो थीम में सेट होता है पहले से, ये थीम रूबी जिसने इस थीम को डेवलप किया है, ये पिक्सवेल थीम है और भाई उसका ही है पड़ा हुआ। फिर भी देखिए मुझे अप्रूवल मिल चुका है, ये देखिए, है ना। तो कांटेक्ट आपको बढ़िया से रखना है, नहीं है तो थीम में जो दिया हुआ है वही रख लीजिए, कोई भी एड्रेस डाल दीजिए भाई, मेरी बात मानिए, एड्रेस डालिए ही डालिए। ठीक है, तो इन 7 बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ है डोमेन नेम का ध्यान रखिए, जैसा काम वैसा नाम होना चाहिए, या फिर जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए। दूसरा, मेन्यू आइटम एम्प्टी ना छोड़ें। तीसरा, अपनी रियल वाली ऑथर प्रोफाइल इमेज और रियल ऑथर बायो इस्तेमाल करें। ऑथर बायो क्या होता है? अपने बारे में कुछ तारीफ वगैरह। चौथा, ये जो है बायलाइन डेट दिखना चाहिए। पांचवा है कंटेंट, अगर आपको लिखने आता है तो अपना जैसे भी ओरिजिनल लिखते हैं लिखिए, अगर नहीं आता है तो मैंने जो एआई से लिखवाने का तरीका मेरा है वो शेयर कर दिया है, आपको यूज करना है यूज कीजिए। छठवीं चीज़ है यहाँ पर नीचे कि अपने जो भी वेबसाइट है उसका सोशल मीडिया लिंक्स ऐड कर दीजिए। और सातवीं और लास्ट चीज़ है कि पॉलिसी पेजेस। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अप्रूवल मिलना ही मिलना है। मुझे मिला है, मैंने प्रूफ करके आपको दिखा भी दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।